नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। योगी राज, जी हां, दूसरे कार्यकाल का 1 साल मुकम्मल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि कई मायनों में है। पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि दूसरी बार सूबे की गद्दी पर आसीन होने वाले वो पहले व्यक्ति बने, पहले मुख्यमंत्री बने। आज जनता के सामने आए, अपना हिसाब किताब रखा, लेखा जोखा रखा, विपक्षियों पर भी बहुत थोड़ा सतही ही सही लेकिन वार किया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो कही वो ये कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है। यहाँ उपद्रव नहीं है, यहाँ उत्सव है। यहाँ माफिया नहीं है, यहाँ महोत्सव हो रहा है। 2024 का रण भी सामने है। महासमर की शुरुआत होने में तकरीबन 1 साल का समय बाकी है। लेकिन क्या योगी की साधना और समर्पण 2024 के इस गणित को नरेंद्र मोदी के लिए भी आसान कर रहे हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है। योगी ने जो कहा वो प्रण पूरा किया। जो अपराध करेगा बुलडोजर तोड़ेगा। गैंगस्टर पर गाज, यूपी में रामराज। तुष्टीकरण पर चोट, हिंदुत्व को वोट। विपक्ष को झटका, योगी का केसरिया। योगी राज 2.0, 1 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में आज योगी की गूंज है। सदन से लेकर सड़क तक बाबा का शोर है। यूपी में हिंदुत्व और विकास का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में योगी राज के 6 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली, इसका लेखा जोखा लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद जनता के बीच आए। योगी राज 2.0 में क्या विकास हुआ, क्या बाकी है, हर मुद्दे पर सीएम योगी ने खुलकर बात की और विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद रहे। उन्होंने अपराधी और माफिया पर चले सरकारी हंटर के साथ विकास के विजन पर बात की। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास की बुलंदियों का जिक्र किया। माफिया को संदेश देते हुए जंगल राज, गुंडा राज जैसे शब्दों को अतीत का हिस्सा बताया। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। गांव-गांव की सड़क मार्गों को बेहतरीन करने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। मुख्यमंत्री योगी की बातों के केंद्र में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, संपन्न किसान भी रहे। यूपी में बढ़ते रोजगार और युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी का भी लेखा जोखा दिया। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं तो ये संख्या बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो। और इसीलिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब पूरी सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है। आज वह भी तस्वीर हम सबके सामने देखने को मिलती है, हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर भी विजन जाहिर किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये तो सबके सामने है। 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने 6 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास की बात कही। जो उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए जाना जाता था, वहां अब उत्सव है और माफियाओं की कमर तोड़कर महोत्सव की धारा बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो माफिया राज, जंगल राज, ये शब्द अतीत का हिस्सा हो गए हैं। ये शब्द वर्तमान नहीं है और भविष्य इससे भी ज्यादा बेहतर करने का वादा योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के मुखिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम लोगों से मुखातिब हुए, अपना हिसाब किताब रखा, लेखा जोखा रखा और उसमें ये सारी बातें कही। 3 लोग हमारे साथ अभी इस समय मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। दिल्ली से रमेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, लखनऊ से विकास शुक्ला मेरे साथ हैं और इसके अलावा लंदन से इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका इस विषय पर चर्चा में। सबसे पहले मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि एक क्लेम है, एक दावा है, जंगल राज खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना है, उपद्रव नहीं उत्सव है और माफिया नहीं महोत्सव है। बस इन्हीं लाइनों का सत्य मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि जो दावा है वो सत्यता के कितने नजदीक आप देखते हैं और आपकी नजर क्या कहती है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। पहली बार, दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाले वो पहले व्यक्ति बने। उन्होंने चुनावी एक रिकॉर्ड तोड़ा है, राजनीतिक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसी भी शासन के लिए खुश होता है। सर, आपके पास मैं दोबारा लौट रही हूँ। टेक्निकल ग्लिच है, कोई ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं उसको दुरुस्त करा के वापस आपके पास लौटती हूँ। लेकिन इस बीच विकास शुक्ला मेरे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, लखनऊ में आप जहाँ खड़े हैं वही दरअसल पावर सेंटर है, वही गढ़ है और वहीं से तय होता है कि उत्तर प्रदेश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। 1 साल पूरा हुआ, ये दूसरे कार्यकाल का 1 साल है, पहला 5 साल और अभी का ये 1 साल, कुल मिलाकर 6 साल। ओवरऑल क्या रिएक्शन जनता का, कैसे देखती है जनता योगी राज को? बिल्कुल, 2017 में अभूतपूर्व जीत के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की बागडोर जिस योगी को सौंपी, आज वो अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रहे हैं। ये कार्यकाल बहुत खास रहा है। आज उन्होंने खुद कहा कि यूपी अब माफिया के लिए नहीं, महोत्सव के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड के बाद में जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, उससे उनकी इस बात को बल मिलता है। बात हम करेंगे कानून व्यवस्था पे। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मायने में बिल्कुल खरी उतरी है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और इसका नतीजा दिखा इन्वेस्टर समिट में। यूपी में पहली बार 35 लाख करोड़ का निवेश इन्वेस्टर समिट में आया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे रोजगार सृजन होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलेगा। योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो सिर्फ लखनऊ या नोएडा तक सीमित नहीं रहीं। विकास की जो गति है वो पूरे प्रदेश में फैली। इसके लिए सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी दी। उद्योग को ये बताया कि आप सिर्फ लखनऊ और नोएडा में सीमित ना रहकर आप प्रदेश के बाकी 75 जिलों में भी जा सकते हैं। जनपद मुख्यालयों को 4 लेन सड़कें दी, 2 एक्सप्रेसवे
का उद्घाटन हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे लेकिन ये को जितनी भी भी चीजें विकास कुंभ आप से बता पहले रहे चालू हैं, करने- जो एक होता है पॉलिटिकल क्लेम और दूसरा होता है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की होगी आज, क्योंकि बेहद बड़ा दिन भी है। तो जनता का रिएक्शन क्या है? योगी राज से संतुष्ट नजर आ रही है जनता? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले रमेश मेरे साथ हैं। रमेश, दिल्ली का कॉरिडोर, ये कहते हैं कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। 80 लोकसभा सीटों वाला इकलौता प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा का सीटें जीतने का टारगेट अमित शाह भी हमेशा रखते रहे, नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भी इसको एक तरीके से आगे बढ़ाया। तो क्या ये जो एक साल बचा है, यानी कि जब तक लोकसभा के चुनाव आएंगे तब तक एक और साल योगी आदित्यनाथ का मुखिया के तौर पर पूरा हो चुका होगा? कितना आसान देखते हैं इस कॉरिडोर के रास्ते को तय कर पाना उत्तर प्रदेश से? देखिए, कोई भी रास्ता हो गरिमा, वो बड़ा मुश्किल होता है, और फिर आप केंद्र की सत्ता की बात करते हैं तब तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा है। पर जिस तरह पूरे देश में योगी बाबा बुलडोजर बाबा के रूप में जब कहीं अपराध होता है, जब कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है, वहाँ पे योगी की डिमांड होती है। तमाम राज्यों के लोगों से मेरी बात होती है, उनका कहना होता है कि जिस तरह यूपी में एक्शन लिया जाता है, अगर उसी तरह हमारे यहाँ एक्शन लिया जाता तो ये हाल ना होती। तो कहीं ना कहीं योगी की जो डिमांड है, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, खुद प्रधानमंत्री ने कई मंचों से कई राज्यों में उनके कामों की तारीफ की है, और खुद आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की नज़र में नंबर 1 हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि आम आदमी को लॉ एंड ऑर्डर से ही ज्यादा महत्व रखता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी जब पढ़ने जाए तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो योगी सरकार तो कनेक्ट हो पा रहा है। ये कनेक्शन दरअसल पॉलिटिक्स के बीच और पब्लिक के बीच, पॉलिटिक्स और पब्लिक का ये कनेक्शन कई दफा बहुत रेयर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो पा रहा है। ऐसा विकास भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, लेकिन सियासत भी कहीं ना कहीं होती है। योगी आदित्यनाथ आज आए, जनता के बीच आए, हिसाब किताब दिया, लोगों को लेखा जोखा रखा, और सबसे जो खूबसूरत बात यहां नजर आई कि उन्होंने विपक्ष को भी बेहद सधी जबान में, बगैर लाग लपेट के विपक्ष को भी आईना दिखाया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पूरे सियासत की यात्रा को जो लोग जानते हैं, देखते हैं, वो ये मानते हैं और समझते हैं कि बगैर लाग लपेट के सियासत करने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ कहलाता है। क्योंकि जब जब बोले, चाहे संसद में बोले, चाहे विधानसभा में बोले, चाहे सड़क पर बोले, चाहे जनता के बीच बोले, जब जब बोले बगैर लाग लपेट के बोले, और पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई बाउंडेशन अपने साथ रखी नहीं। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए विपक्ष पर भी जो निशाना साधा गया है उसे भी समझिए, और किन किन कटघरों में विपक्ष को खड़ा किया गया है ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता से मुखातिब हुए, अपने पहले साल का हिसाब किताब, लेखा जोखा सबके सामने रखा, उपलब्धियां गिनाई और बताया कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ अब उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में ब्रांड योगी का बोलबाला है, पूरी योगी ब्रिगेड उत्साहित है, सबके पास उपलब्धियों का पिटारा है, और 1+1 की ताकत के साथ योगी की पूरी टीम आगे बढ़ रही है। उनका वर्तमान बदहाल है, भविष्य बदहाल है, और वह जनता के लिए कभी ना सोचे हैं ना जनता के लिए कुछ किए हैं। वो एक परिवार के बारे में सोचते हैं, या एक अपराधी वर्ग जो है, माफिया वर्ग जो है, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जो उनके बारे में केवल सोचेंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सबके बारे में सोचते हैं उनको सब अच्छा से दिखाई दे रहा है, और अच्छा हो रहा है, और आगे और अच्छा होगा। देखिए, नंबर 1 का काम हुआ है पूरे प्रदेश में। स्वास्थ्य महकमे की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की, लोग मानते हैं कि एक एक व्यक्ति को जो अस्पताल परिसर में दवाई के लिए जाते हैं उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन रहा है, और अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ योगी की भूमिका में बल्कि सूबे के मुखिया के तौर पर भी सफलता के शिखर पर हैं। अपने दम पर 2022 में चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, मुख्यमंत्री के तौर पर फिर कमान संभाली, और सारी चुनौतियों पर बुलडोजर वार कर दिया। एक एक कर माफिया तंत्र को ध्वस्त किया, गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, और सदन के भीतर विपक्ष को आड़े हाथ लिया गया। बहुत
बहुत ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसका परिणाम है 33.5 लाख करोड़ के 19,000 MOU साइन हुए हैं, 6,90,000 करोड़ का बजट आया है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आज उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने दोबारा योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया था। आज 1 वर्ष पूरा हुआ है सरकार के दूसरे कार्यकाल का, और सरकार ने हमारी योगी जी के नेतृत्व में जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सबके लिए काम किया। और मैं आप सबको सरकार के प्रथम वर्ष पूरा होने पर शुभकामनाएं देता हूं। योगी की अगुवाई में यूपी में केसरिया लहरा रहा है, विपक्ष नेस्तनाबूद हुआ है। 2017 में विपक्ष हारा और 2022 में रहा सहा जनाधार भी खिसक गया। विपक्ष की यही टीस उनके बयानों में नजर आती है। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं, तो कोई काम ही नहीं किया है। परेशानी के अलावा कोई काम ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं। उत्तर प्रदेश चुनावी लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें और संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से आसान होता हुआ 2024 का महासमर बेहद करीब है। योगी का राजयोग और समर्पण इस महायुद्ध को बीजेपी के लिए आसान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक बहुत दिलचस्प तथ्य ये भी है कि आज सुबह ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा था, इंडिया के फेवरेट सीएम। इस तरह से ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी रहा ये हैशटैग बहुत लंबे समय तक। राहुल देव मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार। राहुल सर, मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ, मेरा प्रश्न वही है, दोहरा देती हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा आपका जवाब मुझ तक और दर्शकों तक नहीं पहुँच पाया था। पब्लिक और पॉलिटिक्स का ये कनेक्शन, क्या आप उत्तर प्रदेश में ऐसा देख पा रहे हैं कि जो क्लेम है, जो दावा है, क्या वो पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगल राज नहीं रहा, माफिया राज नहीं रहा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, उपद्रव नहीं है, उत्सव है, माफिया नहीं है, महोत्सव है। क्या आप इस पूरे क्लेम से कनेक्ट कर पा रहे हैं और क्या ये सत्य है? पहले ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल, आपकी आवाज दुरुस्त और मुकम्मल तरीके से सर हम तक पहुंच रही है। ठीक है। देखिए, 2 तरीके हैं। एक, हम जानते हैं कि हर सरकार और हर मुख्यमंत्री और हर मंत्री अपने इस कार्यकाल की गतिविधियों का और उसकी उपलब्धियों का बखान करता है, वायदे करता है और दावे करता है जी। तो इन दावों को हम देख सकते हैं, लेकिन उनके विस्तार में अभी जाने का वो नहीं है कि निवेश के वायदे जितने हुए हैं, 35,000 करोड़ की बात की जा रही है, लेकिन उसमें सच्चा निवेश कितना हुआ है, कितनों में प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, वहां से ये देखा जाएगा कि सचमुच औद्योगिकरण बढ़ा है कि नहीं तेजी से, या निवेश सचमुच सार्थक है या नहीं। दूसरी, क्योंकि MOU में और जिसे इंटेंशन कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, उसमें और असली निवेश में बड़ा अंतर होता है और उसमें समय भी लगता है। दूसरी बात कि इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था में एक सुधार हम लोगों को दिल्ली में भी दिखता है। हालांकि अब हम उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, और जो बड़े अपराधी थे, अपराधी गिरोह थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है। और मैं समझता हूं कि काफी लोगों को इससे एक सुरक्षा का एहसास बढ़ा होगा। लेकिन आम जनता, जिसे हम औसत नागरिक कहते हैं, वो उसके अपने दैनिक जीवन में कितना उल्लेखनीय सुधार आया है, उसका जीवन स्तर और जीवन शैली और उसका अनुभव जीवन का पहले से कितना गुणात्मक रूप से बेहतर हुआ है, ये मैं समझता हूं किसी भी सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 1-2 कारण जो चिंताजनक है, और देखिए, हाईवेज बने हैं, लेकिन हाईवेज पहले भी बने थे। ठीक है। हाईवे एक्सप्रेसवे बनने की शुरुआत पहले हुई थी, मेट्रो बनने की शुरुआत भी पहले हुई थी, अब उसका विस्तार हो रहा है। तो हर बाद वाली सरकार पिछली सरकारों के किए गए अच्छे कामों को आगे बढ़ाती ही है। ठीक है। ये केवल पिछली सारी सरकारों का काम धुल नहीं जाता उससे। हाँ। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक और प्रश्न पर आऊंगी आप पर, और वो प्रश्न ये है कि प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी ऑन। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि
विकास जो हो रहा है या जिसके दावे किए जा रहे हैं वो समावेशी विकास है कि नहीं। ठीक है। समाज के हर वर्ग को, हर संप्रदाय और हर वर्ग और हर धर्म के और हर लिंग के लोगों को, महिलाओं को भी उस विकास का एहसास और विकास के अवसर बराबर मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है सर। मुझे लगता है कि योगी सरकार की जो एक छवि बनी है वो कड़क छवि तो जरूर बनी है, लेकिन वो एक समावेशी सरकार की, सबके साथ सबके प्रति बराबर रूप से संवेदनशील सरकार की छवि नहीं बनी है। नहीं और बनी। ये मैं समझता हूँ चिंताजनक बात है। और दूसरी ये है कि बुलडोजर न्याय के नाम पर जो हमारे यहाँ स्वीकृत कानून व्यवस्था है, जो एक संवैधानिक मूल्य है और कानून जैसे, कानून का शासन जिसे कहते हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर एक, अगर किसी को अपराधी मान लिया गया और सर इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने काफी ज्यादा इसको इलाबोरेट करके बताने की कोशिश की। एक और प्रश्न पर मैं आऊंगी कि क्या 2024 में जो दिल्ली का पावर कॉरिडोर है, क्या यूपी से वो रास्ता दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक पहुंच रहा है और क्या आसान हो रही हैं चुनौतियां, इस पर आएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि हमने योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुखिया को, हमेशा एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा। सदन में भी बोले तब भी और बाहर बोले तब भी, हमेशा एक उनका अंदाज जो रहा हमेशा मुख्तलिफ रहा, अलग रहा। लेकिन एक और पहलू भी है व्यक्तित्व का, जिसमें सिर्फ भावना प्रधान है, जिसमें भाव है, जिसमें संस्कृति है, जिसमें पूजन है, जिसमें विरासत है और जिसमें उपासना है, उल्लास है। वो रूप भी योगी आदित्यनाथ का उनको बिल्कुल अलग लीग के नेताओं में खड़ा करता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड पुरोधा, ये पहचान है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। सालों तक संसद में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया, गोरक्षनाथ पीठ के महंत बने। जब सियासत में आए तो विरोधियों को बेहद आक्रामक और तल्खअंदाज में चित्त किया। जब जब बोले बिना लाग लपेट के बोले, पॉलिटिकली करेक्ट होने के बंधन से सदा मुक्त रहे। लेकिन योगी के व्यक्तित्व का एक पहलू और भी है, जिसमें फायर नहीं फ्लावर है। और समाधान देकर विदा करते हैं। योगी राजनीति में प्रवीण हैं, रणनीति में माहिर हैं, कूटनीति में कुशल हैं, शक्ति के बड़े उपासक हैं और साधना संपन्न हैं। भगवती की आराधना सदैव सर्वोपरि, ये एजेंडा में रहा है योगी आदित्यनाथ के। सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राहुल सर, मैं आपसे अंत में बहुत संक्षेप में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 80 लोकसभा वाला प्रदेश, जिस पर एक मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ जो हैं आसीन हैं और एक मजबूती के साथ आसीन है, बहुमत के साथ, मैंडेट के साथ, तो क्या लगता है कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश के जरिए थोड़ा आसान होगा सेंट्रल लीडरशिप के लिए? निश्चित रूप से अभी जो राजनीतिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि मोदी को और योगी को उत्तर प्रदेश में चुनौती, कोई कड़ी राजनीतिक चुनौती देने की क्षमता विपक्ष में बची है। वो बटा हुआ है। एक ही शर्त है उनको, जब अगर हराने के लिए, कि सारा विपक्ष एकजुट हो, उसकी संभावना अभी दिखाई नहीं देती। और दूसरे, योगी ने अपनी शैली से एक अपनी जगह बनाई है, एक तरह की लोकप्रियता हासिल की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई संकट है। और केंद्र में शक्ति के लिए उत्तर प्रदेश जो पारंपरिक रूप से उसका एक रास्ता रहा है, वो इस बार भी रहेगा और अच्छा ही महामार्ग बन के रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने समय निकाला, आपने समय निकालकर संवाद के लिए ये व्यवस्था बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो रास्ता है, 2024 का जो महासमरण है, वो उत्तर प्रदेश की मजबूती से निश्चित तौर पर सेंट्रल लीडरशिप के लिए आसान होगा। रमेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, रमेश आपका शुक्रिया, और विकास शुक्ला मेरे साथ लखनऊ से जुड़े थे, विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।